और आपको मालूम है, आप कभी मुंबई गए हो, नहीं गए हो, और अगर मुंबई जाओगे तो वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है एल्फिंस्टन रोड। एल्फिंस्टन नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था और वो मुंबई का गवर्नर हुआ करता था। उसका एक ही काम था, किसानों से ज़बरदस्ती लगान वसूल करना, और उसने मुंबई प्रांत के किसानों के ऊपर लगान लगाया था 90%। मुंबई के जो किसान होते थे उनसे वो 90% टैक्स लेता था। मतलब क्या है, कोई किसान 100 कुंटल गेहूं पैदा करे तो 90 कुंटल गेहूं अंग्रेजों को देना पड़ता था, और इतना लगान उसने लगा दिया था किसानों के ऊपर। और उस एल्फिंस्टन ने पूरे मुंबई प्रांत के किसानों को इस प्रकार बर्बाद कर दिया था, पूरी जीडीपी ध्वस्त कर दी थी, पूरी इकोनॉमी उसने ध्वस्त कर दी थी, और किसानों को बर्बाद करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था उस आदमी ने। किसने? एल्फिंस्टन नाम के अंग्रेज ने। और जिस आदमी ने मुंबई के करोड़ों किसानों को बर्बाद किया हो, उस आदमी के नाम से मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है। एल्फिंस्टन कॉलेज का नाम है, एक डिग्री कॉलेज है मुंबई में। तो हम इन अंग्रेजों को क्यों याद करते हैं इस देश में? तो ये जो इस देश भर में जो अंग्रेजों की मूर्तियां हैं, जो स्टेच्यू है, उनको तो तोड़ ही डालना चाहिए, उनको तो तोड़ डालना चाहिए। हम इन अंग्रेजों के नाम इस देश में क्यों रहने दें, और किस लिए रहने दें? अंग्रेजों ने इस देश को तो 250 साल लूटा है, और जिन अंग्रेजों ने इस देश के लोगों को लूटा, किसानों को लूटा, गरीबों को लूटा, मजदूरों को लूटा, हम लोग अंग्रेजों का नाम इस देश में बड़े धड़ल्ले से लगा के बैठे हैं, उनकी मूर्तियां इस देश में है। तो एक आंदोलन तो इसके लिए भी चलना चाहिए कि अंग्रेजों की मूर्तियां इस देश में क्यों रहे। इनको तो धड़ाधड़ बुलडोजर लगा लगा करके योगी जी की तरह तोड़ डालना चाहिए, जिन्होंने इस देश को 250 साल लूटा। उनकी मूर्तियां, उनके फोटो इस देश में क्यों होने चाहिए? उसको तो बुलडोजर लगा करके तोड़ना ही है हमको।